तो ठीक है, आज देख लेते हैं स्विंग के बारे में। ठीक है, स्विंग ये क्या है पहले समझो। ये GUI लाइब्रेरी है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, यूजर इंटरफेस बनाते हैं। जो तुम लोग देखते हो विंडोज में कई बटन होता है, ठीक है, कई टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पे तुम टेक्स्ट इनपुट करते हो। स्विंग बस इसी चीज का काम आता है। ठीक है, ये देखेंगे, बहुत ईजी है बनाना। और सेकेंडली मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग एक चीज पे फोकस करना कि हमेशा ये मत सोचना कि काम कैसे हो रहा है, हाउ के जगह तुम लोग व्हाट पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, कि मतलब कैसे हो रहा है से ज्यादा फोकस करना कि क्या हो रहा है। मतलब एक बटन को क्लिक करने से क्या हो रहा है फोकस करना। मतलब मैं क्या बताऊं, देखो कि हम लोग बटन के अंदर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। ठीक है, अभी अभी इसका हेडेक मत लो, बस बता रहा हूँ कि हम लोग बटन के अंदर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे तो उससे कुछ परफॉर्म करेंगे एक्शन जो कि हमें आउटपुट में दिखेगा। ठीक है, तो तुम लोग को ये हेडेक नहीं लेना है कि कैसे हो रहा है इंटरनली, तुम लोग को ये सोचना है कि क्या हो रहा है। मतलब व्हाट की जगह व्हाट में ज्यादा फोकस करना है हाउ की जगह। ठीक है, इसका इंटरनल में जाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डेवलपर्स ने हमें रेडीमेड फंक्शन बना के दिया है। तो हमें बस उसका यूज करके एक सुंदर सा ग्राफिकल इंटरफेस बनाना है, बस इतना ही है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, एक फ्रेम बनाना है। ठीक है, अब तुम लोग पूछो फ्रेम क्यों बनाना है। उस फ्रेम के अंदर ही हम लोग बटन, अपना टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया जो भी है उस फ्रेम के अंदर ही डालेंगे। ठीक है, ऐसे हवा में तो तुम लोग नहीं डाल सकते, तो एक फ्रेम बनाना जरूरी है। ठीक है, तो वो फ्रेम बनाते हैं हम लोग जे फ्रेम का हेल्प से। ठीक है, जे फ्रेम फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। ठीक है, अब इस फ्रेम को तुम लोग साइज दो, फ्रेम डॉट सेट साइज मेथड से। साइज तो 400 का एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, ये सब देखो, ये सब जो सेट साइज, ये सब जो फंक्शन है, ठीक है, ज़्यादा याद मत करना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, और हम लोग फ्रेम का कुछ टाइटल भी रख सकते हैं। ठीक है, टाइटल मतलब फ्रेम का एक तरह से नाम देख लो, मतलब कह लो सी डार्ट लिख देता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, फ्रेम का साइज दे दिया हम लोगों ने, फ्रेम का टाइटल दे दिया। एक होता है फ्रेम के अंदर तुम लेआउट सेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कंसंट्रेट मत करो, ये कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही नल छोड़ दो अभी के लिए, बाद में बताऊंगा क्या है ये। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है फ्रेम को सेट विजिबल वाला फंक्शन यूज करके इसको ट्रू करना। अगर तुम लोग ये वाला लाइन नहीं ट्रू करोगे लिख के फ्रेम डॉट सेट विजिबल, तो तुम लोग नहीं देख पाओगे फ्रेम को। ठीक है, अब देखो, अब मैं रन करूंगा इस कोड को, तो कैसे हम लोग का फ्रेम विजिबल होता है हमारे सामने। ठीक है, ये देखो, ये है फ्रेम हम लोग का। ठीक है, इसका टाइटल है सीडार जो कि मैंने यहाँ पे रखा था। इसका साइज है 400 × 400 का स्क्वायर, और सेट विजिबल ट्रू है, तो हमें दिख भी रहा है। ठीक है, यहाँ है हमारा फ्रेम। ओके, अब इसी के अंदर, इस फ्रेम के अंदर ही हम लोग बटन, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड जो भी है इस बटन के अंदर, इस फ्रेम के अंदर ही हम लोग ऐड करने वाले हैं। और देखो तुम लोग फ्रेम के साथ ये भी एक बार ऐड कर देना, फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। ठीक है, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा हैवी है, तो ऐसे ये वाला। ठीक है, फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन के अंदर जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। इससे क्या होगा कि जब आप इसको ऐसे स्टार्ट करोगे और यहाँ से जब आप क्रॉस करोगे तो ये फ्रेम बंद हो जाएगा। पिछली बार हम लोग जब उसको काटे तो बंद नहीं हुआ था, बस वो मिनिमाइज हो गया था। ठीक है, तो इस वाले लाइन से क्या होता है, आपका जो फ्रेम को अगर आप ऊपर से कैंसिल से काटोगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं जे लेबल के बारे में। लेबल क्या होता है, आपको कुछ भी एक टेक्स्ट शो करना है उसके अंदर, फ्रेम के अंदर, या कुछ भी इमेज आइकन शो करना है, तो उसके लिए हम लोग लेबल को यूज़ करते हैं। लेबल कुछ नहीं है, बस एक स्टैम्प है। उस स्टैम्प में आप चाहे तो टेक्स्ट डाल सकते हो या फिर पिक्चर डाल सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो पहले जे लेवल के इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ से जावा एक्स डॉट स्विंग से इंपोर्ट होता है सब। ठीक है, लेवल इक्वल टू न्यू जे लेवल, और इसके अंदर आप डायरेक्ट टेक्स्ट भी पास कर सकते हो, हेलो, या फिर आपको डायरेक्ट अगर नहीं करना है तो लेबल डॉट सेट टेक्स्ट में आप पास कर देना हेलो। ठीक है, ऐसे करके फिर
आपने सब किया, आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेम के अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा। आपने जो फ्रेम बनाया है भाई, उसके अंदर जब तक इसको ऐड नहीं करोगे लेबल को, तो कैसे शो होगा यूजर को। तो फ्रेम डॉट ऐड, हमें हर एक कंपोनेंट को फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा ताकि वो यूजर को शो हो, ठीक है। लेबल। और एक काम करना कि यहाँ पे जो लेआउट मैनेजर है, वहाँ पे एक लेआउट मैनेजर यूज करना, जैसे कि न्यू फ्लो लेआउट मैनेजर एक होता है। न्यू फ्लो लेआउट, और इस ये इंपोर्ट होता है java.awt से, ठीक है। ये कुछ नहीं करता है, बस लेआउट मैनेजर है। लेआउट जो आपका लेआउट को मैनेज करता है, सुंदर बनाता है, एक तरह से बोल लो, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो हमें अपना लेबल दिखना चाहिए। लेबल के अंदर टेक्स्ट क्या है, हेलो, ठीक है। और लेबल को हम लोगों ने ऐड भी कर लिया है, तो दिखना चाहिए हम लोग को। तो ये देखो, हेलो दिख रहा है, ठीक है। अगर आप लोग बिना वो लेआउट मैनेजर के मतलब इसको डायरेक्टली करते तो आपका हेलो ये कोना वोना कहीं पे आता, क्योंकि वो लेआउट मैनेज नहीं हो पा रहा है ठीक से। लेआउट मैनेजर क्या करता है, यहाँ पे इक्वल विथ दे दिया है, उसको सुंदर करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो लेआउट मैनेजर का काम बस यही है। और फ्लो लेआउट है इसका, न्यू फ्लो लेआउट, और ये इंपोर्ट होता है java.awt से, ठीक है। अगर अब आपको इसको टेक्स्ट नहीं चाहिए, आपको बस एक आइकन चाहिए। देखो मेरे पास पहले से एक आइकन पड़ा हुआ है, आइकन मतलब इमेज बोल सकते हो, देखो ये इमेज डॉट png में। तो इसको अगर आप लोग को वहाँ पे लगाना है तो देखो कैसे, इमेज आइकन का यूज करके, न्यू इमेज आइकन, ठीक है। इसके अंदर आप लोग फाइल का नाम दे देना। मेरा फाइल क्या है, tga.png, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, लेवल में जाना है, सेट आइकन का आपको यहाँ पे फंक्शन मिलेगा, उसके अंदर img को पास कर देना है, ठीक है। और जो आपने इसको हेलो लिखा था उसको बस कमेंट कर देना। सो अब अगर हम लोग रन करेंगे तो देखो ये आइकन आ गया यहाँ पे, ठीक है। और आप आइकन और इमेज दोनों को, आइकन और टेक्स्ट दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि एक ही को करना है, ठीक है। तो यहाँ से रन करते हैं, देखो ऐसे आ गया, ठीक है। लेबल कुछ नहीं है, वो बस एक स्टैम्प टाइप का है, उसके अंदर आप टेक्स्ट डालोगे तो टेक्स्ट शो होगा, आइकन आइकन डालोगे तो आइकन शो होगा, इमेज डालोगे तो इमेज शो होगा, बस वही है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी डाल सकते हो उसके अंदर। तो अब देखते हैं पैनल्स के बारे में, ठीक है। देखो पैनल क्या होता है, पैनल कुछ नहीं है, फ्रेम के अंदर एक छोटा सा फ्रेम समझ लो, ठीक है। अब आप कुछ बोलो फ्रेम के अंदर, फ्रेम क्या होता है। देखो फ्रेम के अंदर आप एक छोटा सेक्शन अपने तरह अपने हिसाब से अलग कर सकते हो कुछ काम के लिए, लाइक देखो मैं करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो जे पैनल से हम लोग पैनल को इम्पोर्ट करते हैं, पैनल इक्वल टू न्यू जे पैनल, ठीक है। अब क्या करो, पैनल का बैकग्राउंड कलर सेट करो, सेट बैकग्राउंड का हेल्प से, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे कलर के क्लास होता है, कलर डॉट ब्लू कर दो, ठीक है। ऐसे कलर के क्लास होता है तो उसको डायरेक्ट डॉट ब्लू करके आप लोग कलर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पैनल को सेट साइज दो, साइज में 100x100 का स्क्वायर बना लेते हैं। अब क्या करना है, फ्रेम के अंदर ऐड करना है, फिर फ्रेम के अंदर आपको हर एक चीज़ ऐड करना है, नहीं तो आपका यूज़र को कभी शो नहीं होने वाला है वो चीज़, ठीक है। तो पैनल में आपने ऐड कर दिया। और एक काम करना कि यहाँ पे जो न्यू फ्लो लेआउट है उसको नल कर देना, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी टेस्ट किया था, वो लेआउट मैनेजर के साथ ये मतलब उतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, पैनल। तो थोड़ी देर के लिए सेट लेआउट को नल कर देना। अब रन करके देखना। भाई देखो ये सेट लेआउट का टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम में आप टेंशन में आ गए कि भाई इसको नल रखना है क्या रखना है, आपकी मर्जी, जो रखना है रखो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब रन करते हैं, ठीक है। देखो ये है पैनल, छोटा सा फ्रेम के अंदर फ्रेम आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब तक हमने क्या सीखा, लेबल सीखा है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर लेबल ऐड करना है, तो एक जे लेबल बनाते हैं, लेबल इक्वल टू न्यू जे लेबल, और डायरेक्ट टेक्स्ट पास कर देते हैं, हेलो, ठीक है। पास कर दिया हमने। और अब क्या करना है,
आपको फ्रेम में ऐड नहीं करना, आपको पैनल में ऐड करना है, क्योंकि पैनल भी आपके हिसाब से एक छोटा सा फ्रेम ही है। तो पैनल में ऐड करो लेबल को, ठीक है। अब आप जब इसको रन करोगे तब आपका जो पैनल है उसके अंदर आपका लेवल का जो टेक्स्ट है वो दिखेगा। देखो ये विजिबल नहीं हो रहा है पर अंदर लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। आप लेवल का कलर भी चेंज कर सकते हो। लेवल सेट फोरग्राउंड करके आप उसका कलर को रेड बना दो तो अच्छे से विजिबल होगा। तो अब जब रन करोगे आप देखो, ठीक है। ये पैनल क्या है, आपका फ्रेम के अंदर छोटा सा फ्रेम बन जाता है, उसके अंदर आपने ऐड किया है। देखो फ्रेम के अंदर आपने लेबल को ऐड नहीं किया है, आपने पैनल के अंदर लेबल को ऐड किया है, ठीक है। तो पैनल के अंदर आपने जैसे ही लेबल को ऐड किया तो वो पैनल के अंदर लेबल आपका शो हो गया हेलो, ठीक है। बढ़िया, बस इतना ही था पैनल में, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, बटन्स के बारे में, ठीक है। बटन से ही आपका मेजॉरिटी का जो मतलब काम है वो होने वाला है। तो बटन को कहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम लोग, जे बटन से, ठीक है। बटन इक्वल टू न्यू जे बटन, ओके। और आप इसके अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट पास कर सकते हो कि बटन एक होता है उसके अंदर एक टेक्स्ट भी होता है ना भाई, कि क्लिक मी, हिट मी, कुछ भी हो। तो यहाँ पे आप वो टेक्स्ट भी पास कर सकते हो, ठीक है। क्लिक मी, और बटन के एक साइज दे देना, बटन डॉट सेट साइज एक दे देना। साइज देते हैं, विथ दे देते हैं इसका 50 और हाइट दे देते हैं 10 के आसपास, ठीक है। आपकी मर्जी, कुछ भी दे देना यार, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो काम से मतलब है। और फ्रेम में ऐड करना मत भूलना, जो भी कंपोनेंट बनाओगे फ्रेम में ऐड करोगे, ठीक है। तो फ्रेम में आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे बटन आ गया, ठीक है। क्लिक में लिखा हुआ है अंदर, बट यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्लिक मी का सामने की ये लाइन सा आ गया है कुछ। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बटन डॉट सेट फोकसेबल कुछ एक होता है, फोकसेबल, इसको फॉल्स कर देना, ठीक है। बटन डॉट सेट फोकसेबल को फॉल्स कर देना तो वो जो टेक्स्ट का आसपास जो लाइन आ रहा था वो हट जाएगा, ठीक है। देखो हट जाना चाहिए अब तक, तो देखो हट गया, हाँ। अब तुमको अगर बटन को बैकग्राउंड कलर देना है वो भी दे सकते हो, बटन डॉट सेट बैकग्राउंड, कलर क्लास का यूज़ करना, और बैकग्राउंड बैकग्राउंड कुछ भी दे सकते हो, ग्रे दे देता हूँ, ठीक है। अब रन करो फिर देखो, ठीक है। देखो पीछे बैकग्राउंड में ग्रे कलर हो गया, तुम्हारी मर्जी कुछ भी कलर दे सकते हो। अब देखो बटन की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें क्या चाहिए, देखो मैं तुम्हें सिनेरियो देता हूँ, ठीक है। जब भी कोई भी बटन को क्लिक करे तो यहाँ मेरे कंसोल में आना चाहिए कि क्लिक्ड मी, ठीक है। कि बटन को जो भी क्लिक करे नीचे, यहाँ पे मेरा जो कंसोल है यहाँ पे देखो भाई, टर्मिनल जो है यहाँ पे हर बार लिखा आना चाहिए क्लिक्ड मी, कि एक बार क्लिक हुआ है, 2 बार क्लिक हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम लोग करते हैं एक्शंस लिसनर के थ्रू, ठीक है। देखो कैसे, बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर, उसके अंदर न्यू एक्शन लिसनर, और इसके अंदर हमें एक फंक्शन लिखना पड़ता है, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। उसके अंदर एक्शन इवेंट होता है, ठीक है। ये है पूरा सिंटैक्स, आई नो ये हेक्टिक है, ठीक है। अब कुछ नहीं कर सकते भाई, तुमको इसको याद करना ही पड़ेगा। इस मैं कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। कि बटन के आप डॉट करके ऐड एक्शन लिसनर लगाओगे, उसके अंदर एक इंटरफेस होता है एक्शन लिसनर का, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, और उसके अंदर जो फंक्शन है उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। देखो इंटरफेस का अगर आप कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं करोगे तो एरर देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक है, ये आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। इसके इंटरनल में मत जाओ कि क्या इंटरफेस है, क्या क्लास है, क्या हो रहा है, उतना में मत जाओ। देखो कि ये करता क्या है, ठीक है। तो जब भी आपने ये सिंटैक्स लिख लिया
उसके बाद आप क्या करो, आपको क्या चाहिए कि कोई भी बटन को जब भी क्लिक करे, इस बटन को जो आपने बनाया है, आपका कंसोल में आपको चाहिए कि क्लिक में प्रिंट हो, तो जस्ट प्रिंट करा दो क्लिक में। ठीक, अब जैसे ही आप रन करोगे इसको, आप जैसे यहाँ पे क्लिक में पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे कंसोल पे आ गया क्लिक में, ठीक है। फिर से क्लिक किया, फिर से कंसोल पे आ गया क्लिक में, ठीक है। ऐसे ही आप जितना बार क्लिक करोगे क्लिक में आ जाएगा। तो आप बोलोगे क्या क्लिक में मतलब हम लोग और कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, तुम्हारी जो जैसी मर्जी। तो मेरे को चाहिए कि आप बटन को जब भी कोई क्लिक करे, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए। तो कलर क्लास से फिर से रेड। हाँ, क्या हमने यहाँ पे क्या किया कि जब भी कोई बटन को क्लिक करेगा तो बटन का जो बटन डॉट सेट बैकग्राउंड है वो रेड हो जाएगा। पहले क्या था, ग्रे, अब क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट कर लेते हैं। तो क्लिक किया हमने, तो देखो बैकग्राउंड रेड हो गया। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में मल्टीपल सिनेरियोज दे देंगे कि ये आपको बटन क्लिक करने से ऐसा करना है, सम करना है, एडिशन करना है। बस आपको ये वाला सिंटैक्स, एक सेकंड रुकना। हाँ, बस आपको ये वाला सिंटैक्स याद रखना है कि ऐड एक्शन लिसनर वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉजिक लिखना है। कुछ भी आपको एग्जाम में बोले, आपका लॉजिक प्योर इधर आएगा, ठीक है। बस इतना आपको छापना है, मतलब अपने दिमाग में छापना है, और लॉजिक आपको यहाँ पे एग्जाम में बनाना है, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी बोले कि एडिशन करवाओ, मल्टीप्लिकेशन करवाओ, तो यहाँ पे आपको लॉजिक लिखना है, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज करवाओ, तो यहाँ पे अंदर आपको लॉजिक लिखना है। और बाकी जो आपका कोड है, जो मतलब ये बटन डॉट ऐड एक्शन एक्शन लिसनर वाला, ये तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है। तो और एक चीज देख लेते हैं, अगर तुम लोग को कस्टम वो जो मैसेज बॉक्स नहीं आता है, अलर्ट नहीं आता है कि मतलब ये मत करो, यहाँ पे अलर्ट आ गया, मतलब एक पॉपअप टाइप का आता है, वो अगर शो करना है तो वो कैसे करोगे? तो पॉपअप शो करने के लिए हम लोग यूज करेंगे जे ऑप्शन पेन का, ठीक है। जेपी इक्वल टू न्यू जे ऑप्शन पेन, ठीक है। इसको जेपी बोलूंगा यार, क्या नाम है, जे ऑप्शन पेन, ठीक है। तो हम लोग का देखो पहले जो बटन बना था, देखो मैं दिखा देता हूँ, पहले जो बटन बना हुआ था वो अभी भी बना हुआ है, ठीक है। देखो क्लिक मी वाला। तो अब हम लोग को क्या चाहिए कि जैसे ही कोई क्लिक मी पे टच करे, हम लोग का एक पॉपअप आए, ठीक है। तो हम लोग का पहले से लॉजिक लिखा हुआ है बटन डॉट एड एक्शन लिसनर वाला। अब इसके अंदर हम लोग को पॉपअप डालना है, तो जेपी डॉट शो मैसेज डायलॉग का यूज करना है। पहला वाला ऑप्शन को नल छोड़ देना। और सेकंड वाला ऑप्शन होता है मैसेज का, ठीक है। तो कुछ भी मैसेज डालना, दिस इज पॉपअप, और टाइटल में कुछ भी डाल देना। मैं सी डॉट डाल देता हूँ, ठीक है। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला में तुमको स्पेसिफाई करना है कि तुमको प्लेन डायलॉग बॉक्स दिखाना है कि फैंसी दिखाना है। तो हम लोग अभी के लिए प्लेन ही दिखाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन पेन डॉट प्लेन मैसेज, ठीक है। देख लो, पहले वाले को नल छोड़ देना। सेकंड वाला मैसेज के लिए होता है दिस इज पॉपअप। थर्ड वाला टाइटल डाल देना। और फोर्थ वाले में क्या करना है तुमको, जे ऑप्शन पेन डॉट प्लेन मैसेज डाल देना, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि नॉर्मल पॉपअप से होगा, ठीक है। तो हमने रन किया इसको। तो जैसे ही मैं क्लिक में पे क्लिक किया हूँ, देखो ये पॉपअप आ गया, ठीक है। टाइटल है सी डॉट और दिस इज पॉपअप, ठीक। यही था जे ऑप्शन पेन, और कुछ नहीं है इसमें खास। अब देखते हैं कि टेक्स्ट फील्ड कैसे काम करता है, ठीक है। पहले एक टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। जे टेक्स्ट फील्ड का मतलब ये यूज होता है, तो टी एक्स टी नाम रख देते हैं एंड न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, ओके। ऐसे हम लोगों ने एक टेक्स्ट फील्ड बना लिया। अब क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड का हम लोग को साइज देना है। ये देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, टी एक्स टी डॉट सेट प्रिफर्ड साइज से देते हैं, और न्यू डायमेंशन का एक वो बनाते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग डायमेंशन पास करते हैं 250 40, ठीक है। विथ है 250 और हाइट है 40, ठीक है। ये याद रखना, टी एक्स टी डॉट टेक सेट प्रिफर्ड साइज के अंदर न्यू डायमेंशन बना के हम लोग विथ और हाइट देते हैं। अब क्या करना है, फ्रेम में ऐड करना है। फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा तब तो शो होगा ना। जे ऑप्शन पेन में हम लोग को फ्रेम में ऐड करना नहीं होता है, बट इसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा।
तो अब रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग का टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। अब आपको चाहिए कि मैं आपको चाहिए कि मैं वहाँ पे जो भी लिखूँ मेरे इस टर्मिनल पे वो प्रिंट हो जाए या पे शो हो, ठीक है। तो हम लोग वो कैसे करेंगे? हम लोग का देखो बटन के अंदर ऐड एक्शन लिसनर ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, बस इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे हम लोग। तो लॉजिक क्या है? txt के अंदर एक फंक्शन होता है गेट टेक्स्ट नाम से, ठीक है। ये गेट टेक्स्ट क्या करता है कि आपका जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आप लिखोगे उसको ला के आपको देगा। तो आपको क्या करना है? प्रिंट करना है। तो SOUT के अंदर ही इसको लिखना, लिख दिया। फिर देखो अब आप जब इसको रन करोगे, यहाँ पे आपने लिखा हेलो आई एम सिडार्ट, ओके। जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो आपके यहाँ पे आ गया टर्मिनल में, देखो हेलो आई एम सिडार्ट। फिर से आप क्लिक करोगे, फिर से आ जाएगा। कुछ चेंज करके कुछ भी लिखोगे ऐसे, देखो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपने कौन सा फंक्शन का यूज़ किया? txt.getText, ठीक है। अब इसमें आप अपना बैकग्राउंड लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपकी मर्जी, मेरे को नहीं लगता कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, बटन के अंदर आपका एड एक्शन लिसनर पहले से लगा हुआ था, बस आपने क्या किया, यहाँ पे लॉजिक लिखा, ठीक है। txt.getText से आपने उस टेक्स्ट को एक्वायर किया और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब देख लेते हैं चेक बॉक्सेस कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को मैं हटा चुका हूँ, तो हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखो चेक बॉक्सेस क्या होता है। ये चेक बॉक्स CKBX नाम देते हैं, न्यू जे चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स तुमने देखा होगा कि मतलब क्लिक करने पे टिक हो जाता है, फिर अनक्लिक करने पे वो ब्लैंक हो जाता है, वैसा ही कुछ है। तो वो देखो मैं नॉर्मली ऐड करके दिखा देता हूँ बिना कोई टाइटल के। फ्रेम के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। CKBX, ठीक है, ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब जैसे हम लोग रन करेंगे फिर देखना यहाँ पे आ गया, ठीक है, अपना चेक बॉक्स। देखो देखो मैंने बटन को नहीं हटाया क्योंकि बटन को बार बार बनाओ, बार बार उसके अंदर ऐड इवेंट लिस्ट में लगाओ, ये सब तो बहुत झमेला है। तो बटन को मैं रहने दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेक बॉक्स तुम्हारा आ गया है, ठीक है। दिख रहा है ना? ये देखो यहाँ पे। अब आप यहाँ पे टाइटल भी सेट कर सकते हो चेक बॉक्स का। CXPX डॉट, एक सेकेंड, CKBX था ना, CKBX डॉट सेट टेक्स्ट का मदद से। देखो यहाँ पे तुम लोग ज़्यादा वो मत करना कि भाई कहीं पे सेट टेक्स्ट है तो कहीं पे सेट टाइटल है, क्या लिखूँ एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम वाला उतना ध्यान नहीं देता है, ठीक है। बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि सेट टेक्स्ट या टाइटल से सेट हो जाता है, उतना लिख दोगे तो बहुत है। तो आई एम ए गुड बॉय, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने लिखा। फिर जैसे ही आप लोग रन करोगे तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, आई एम ए गुड बॉय और यहाँ पे चेक बॉक्स। और ये जो बाहर का लाइन है पहले भी बता चुका हूँ, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? CKBX के अंदर सेट फोकसेबल को फॉल्स कर देना, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। देखो जो टेक्स्ट के आसपास जो लाइनिंग था वो हट चुका है, अब आई एम ए गुड बॉय ऐसे नॉर्मली आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि चेकबॉक्स टिक है कि नहीं है। तो हम लोग बटन का हेल्प लेंगे फिर से और प्रिंट कराएंगे। इसके अंदर एक फंक्शन होता है CKBX डॉट इज सिलेक्टेड। इज सिलेक्टेड जैसे कि नाम से ही बता रहा है आपको कि चेकबॉक्स टिक है। तो चेकबॉक्स जब टिक होगा तब आपको प्रिंट करना है यस आई एम टिक्ड, ऐसे, ठीक है। और जब भी चेक बॉक्स फॉल्स हो जाएगा तो आपको प्रिंट करना है आई एम अनचेक्ड, लिख देता हूँ, ठीक है, आई एम अनचेक्ड, ओके। देखो CKBX के अंदर एक फंक्शन है इज सिलेक्टेड। इज सिलेक्टेड क्या करता है? एक बूलियन रिटर्न करता है, जब भी वो टिक रहेगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इफ के अंदर ट्रू जब भी होगा तो ये प्रिंट कर देगा यस आई एम टिक्ड। अगर जैसे ही आप उसको अनचेक करोगे तो फॉल्स हो जाएगा, इफ के अंदर फॉल्स जाएगा तो आपका एल्स स्टेटमेंट रन हो जाएगा। ये बेसिक लॉजिक है, ठीक है यार, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, देखो एक बार समझ जाओगे। तो
टर्मिनल को थोड़ा उठा लेता हूँ, अब रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपने ओके, हाँ, यहाँ पे जैसे आपने चेक किया और बटन पे क्लिक किया, ये आई एम टिक्ड आ रहा है। फिर से बटन पे क्लिक किया, ये आई एम टिक्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेक्ड है। जैसे हम लोग इसको अनचेक करके बटन पे क्लिक करेंगे, आई एम अनचेक्ड आ गया, ठीक है। आई एम अनचेक्ड, आई एम अनचेक्ड आ गया, ठीक है। अब ये कोड समझ में आया ना भाई? यहाँ पे इस सिलेक्टेड क्या करता है, ये मतलब बुलियन रिटर्न करता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इक्वल टू ट्रू और समथिंग लाइक, ऐसे भी आप कर सकते थे, बट ये अगर नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि इफ के अंदर आप डायरेक्टली बुलियन भी पास कर सकते हो ना। ठीक है, इतना ही था चेक बॉक्स में आपका, और कुछ नहीं है नया। तो अब देख लो रेडियो बटन क्या होता है, ठीक है। तो जे रेडियो बटन, पहले लेटेड भी इसका नाम दे देते हैं हेलो, इक्वल टू जे रेडियो बटन, ठीक है। इसके अंदर आप टेक्स्ट पास कर देना डायरेक्ट हेलो, ऐसे कुछ भी टेक्स्ट कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। और क्या करना, फ्रेम में जाके ऐड कर देना, फ्रेम डॉट ऐड कर देना, हेलो दिया था ना हम लोगों ने नाम, हेलो। फिर जैसे ही तुम इसको रन करोगे, ये देखो ये आ गया रेडियो बटन, ठीक है। और देखो टेक्स्ट के साइड में फिर से वैसे आ रहा है, तो सेट फोकसेबल को फॉल्स कर देना, फिर से हट जाएगा, मैं नहीं करने वाला हूँ बार बार, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो ऐसा मल्टीपल भी रेडियो बटन ऐड कर सकते हो। एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट मारते हो डायरेक्ट, क्यों बार बार लिखना। तो इसका नाम देते हैं हाई, और इसका नाम देते हैं बाय, ठीक है। टाइटल भी चेंज कर देते हैं उसी हिसाब से, बाय। और फ्रेम में ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो यूज़र को शो नहीं होगा, यूज़र को क्या, हमें भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो हाई को ऐड कर देते हैं, डॉट बाय को ऐड कर, तो उसके बाद जैसे ही आप लोग रन करोगे तो देखो तीनों आ गए, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग देख रहे हो कि तीनों का आप एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमको करना हो कि इन तीनों में से बस मैं एक ही को सिलेक्ट कर पाऊँ, ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन दे दिया जाता है कि इन तीनों में से कोई एक ही को तुम सिलेक्ट करना चाहते हो, तो हमें ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं चाहिए, ठीक है भाई, हमें कोई एक ही सिलेक्ट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग करेंगे बटन ग्रुप का मदद से, ठीक है। बटन ग्रुप, बीजी रख देता हूँ इसका नाम, इक्वल टू न्यू बटन ग्रुप, ठीक है। बटन ग्रुप आपने बना लिया। अब क्या करना है, आपका जो तीनों रेडियो बटन है उसको बस बटन ग्रुप में ऐड कर दो। ऐड कर दिया, बाई को ऐड कर दिया, हाई को ऐड कर देना, और पीजी डॉट ऐड हेलो को ऐड कर देना। अब जब भी आप रन करोगे इसको, आप तीनों में से किसी एक ही को सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। देखो अब आप तीनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, तीनों में से किसी एक ही को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों एक ही बटन ग्रुप का हिस्सा है, इसीलिए आप ऐसा कर पा रहे हो। अब आपको चाहिए कि आपको कुछ भी सिलेक्ट करके आप जैसे ही आप क्लिक मी पे क्लिक करो तो आपको पता चल जाए कि आपने कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट किया है। तो उसके लिए आप कर सकते हो इफ हेलो डॉट इस सिलेक्टेड का यूज़ करना, कि हेलो को अगर सिलेक्ट किया गया है तो नीचे प्रिंट कर दो हेलो इज सिलेक्टेड, एक सेकेंड स्पेलिंग, हेलो इज सिलेक्टेड, ठीक है। फिर एल्स इफ लगाओ, अगर हाई को सिलेक्ट किया गया है तो प्रिंट कर दो हाई इज सिलेक्टेड, और दो गए तो बचा एक, तो डायरेक्ट एल्स में लिख दो क्या, कि बाई इज सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, ठीक है। तो जैसे अब रन करोगे आप, देखो हम लोगों ने बटन के अंदर लिखा है, ठीक है, एक्शन लिसनर के अंदर लिखा है। तो हेलो को सिलेक्ट किया आपने, क्लिक में भी आके क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो हेलो इज सिलेक्टेड, देखो हेलो इज सिलेक्टेड ही है, ठीक है अभी तक। फिर आपने हाई को सिलेक्ट किया, फिर क्लिक में गए, हाई इज सिलेक्टेड, फिर बाई में आके क्लिक किया, फिर क्लिक किया, बाई इज सिलेक्टेड, ठीक है।
तो ऐसे एग्जाम में भी दे सकता है, तो दिमाग लगा के कर लेना, ठीक है। रेडियो बटन में यही था। अगर आप चाहते हो कि तीनों रेडियो बटन एक साथ सिलेक्ट ना हो, तो एक बटन ग्रुप बनाओ। बटन ग्रुप का क्लास ऐसे बनाओ ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर तीनों जो आपका ये ऑब्जेक्ट बना है रेडियो बटन का, उसको ऐड कर दो, तो आप मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्बो बॉक्सेस के बारे में। देखो क्या होता है कॉम्बो बॉक्सेस। जे कॉम्बो बॉक्स, बॉक्स लिख देते हैं इसका नाम, न्यू जे कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, और इसको नीचे कर देते हैं। अब जे कॉम्बो बॉक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर आपको एक एरे पास करना पड़ता है, तो एक एरे बना लेते हैं, स्ट्रिंग एरे बनाते हैं, कलर्स का बनाते हैं, रेड ब्लैक दे देते हैं, और एक ब्लू दे देते हैं, ठीक है। 3 कलर्स देते हैं बस। और क्या करना होता है कि कलर्स को इसके अंदर जो आपने एरे बनाया है उसको डायरेक्टली पास कर दो इसके अंदर, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप वही होता है सेम, कि फ्रेम में ऐड करना होता है। क्या नाम था, बॉक्स नाम था नहीं, ठीक है। तो आप जब भी इसको रन करोगे, तो यहाँ पे देखो आपका कॉम्बो बॉक्स ऐड हो गया, ठीक है। रेड ब्लैक, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। और देखो हम लोग तब से देख रहे थे कि हम लोग क्लिक मी वाला जो बटन है उसका एक्शन लिसनर लगा के हम लोग एक्शन लिसन कर रहे थे। आप लोग डायरेक्टली भी लगा सकते हो किसी में भी, कि आप बॉक्स के अंदर भी डायरेक्टली एक्शन लिसनर लगा सकते हो। ऐड एक्शन लिसनर, न्यू एक्शन लिसनर, ठीक है। और पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट, ओके। हमने जो बटन पे लगाया था वो आप कोई सा भी कंपोनेंट में एक्शन लिस्टनर लगा सकते हो, ठीक है। बटन में मैं बार बार क्यों दिखा रहा था कि आपको इजी पड़े, बार बार ना लिखना पड़े कोड बस, बट आप हर एक कंपोनेंट में लगा सकते हो। तो अब आपको क्या चाहिए, आप कुछ भी उस मतलब कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्ट करो, आपको चाहिए कि वो कंसोल में आपका प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो प्रिंट करो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। ये गेट सिलेक्टेड आइटम क्या करता है, आप जो भी कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्ट करोगे वो आपका यहाँ पे आके प्रिंट करेगा। टर्मिनल को उठा देते हैं, अब रन करते हैं। तो हम सिलेक्ट करते हैं ब्लैक, ठीक है। देखो ब्लैक यहाँ पे टर्मिनल में प्रिंट हो चुका है। फिर सिलेक्ट करते हैं रेड, रेड यहाँ पे टर्मिनल में प्रिंट हो चुका है। फिर सिलेक्ट करते हैं ब्लू, ब्लू यहाँ पे टर्मिनल में प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब इसको अगर आप एक स्टेप और आगे जाना चाहो, कि आपके मन में कुछ खुराफाती आइडियाज आ रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग जो जो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग वो क्लिक में जो बटन है उसका भी कलर चेंज करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, देखो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम में हमें क्या मिल रहा है, कॉम्बो बॉक्स में जो हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। आपको क्या करना है कि जैसे मतलब जो जे कॉम्बो बॉक्स का जो कलर हम लोग सिलेक्ट करें उसके हिसाब से आपको जो बटन का कलर है उसको चेंज करना है, ठीक है। तो पहले करेंगे इफ बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम इक्वल टू अगर रेड है, तो बटन डॉट सेट बैकग्राउंड का मदद से कलर चेंज करते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कलर डॉट रेड। फिर एल्स इफ में बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम अगर इक्वल टू ब्लैक है, तो सेम कोड ऊपर का बटन डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट ब्लैक, ठीक है। और लास्ट में तो अपना एक ही कलर बचता है, बटन डॉट सेट बैकग्राउंड और कलर डॉट ब्लू, ठीक है। अब जैसे आप जो भी सिलेक्ट करोगे कॉम्बो बॉक्स में उसके हिसाब से आपका ये क्लिक मी का कलर चेंज होगा। तो मैं ब्लैक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। क्लिक मी का कलर ब्लैक हो चुका है। ब्लू सिलेक्ट करता हूँ, ब्लू हो चुका है। रेड सिलेक्ट करता हूँ, रेड हो चुका है, ठीक है। बढ़िया है। तो आप ऐसे ही हर एक चीज़ में एक्शन ऐड एक्शन लिसनर का यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है, ठीक है, याद कर लेना कि ये बॉक्स डॉट ऐड एक्शन लिसनर एक्शन परफॉर्म फंक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये हर जगह काम आएगा। तो देखो इस बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, एंड सेम में, कि हमें क्या बनाना था, हमें 2 नंबर्स लेना था यूजर से, उसका क्या करना था, एडिशन करना था,
और सब्सट्रैक्शन करना था। देखो हमें और दो भी दिया गया था कि डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन भी था, बट टू मेक दिस सिंपल हम लोग इसको सब्सट्रैक्शन और एडिशन में करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज़ तुमको क्या चाहिए, पहला सबसे चीज़ चाहिए कि एक फ्रेम, एक जे फ्रेम चाहिए तुमको। देखो अप्रोच करना बता रहा हूँ कैसे अब तुम अप्रोच करोगे कोई भी क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक जे फ्रेम चाहिए, उसके बाद तुमको दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए, दो नंबर का इनपुट लेने के लिए यूजर से, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है। इतना कर लिया तुम लोगों ने। अब क्या चाहिए, दो बटन चाहिए, एक एडिशन का, एक सब्सट्रैक्शन का। तो जैसे ही तुम एडिशन पे क्लिक करोगे इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, जैसे ही तुम सब्सट्रैक्शन पे क्लिक करोगे इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। और आउटपुट हम लोग टर्मिनल पे SOUT करके शो करा देंगे, ठीक है। सबसे बेसिक क्या चाहिए, फ्रेम चाहिए, दो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, दो बटन चाहिए, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब देखो इसको कोड वाइज हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। हाँ तो अब देख लेते हैं कि क्या करना है। सबसे पहला स्टेप हम लोग का था कि फ्रेम चाहिए हमें, ठीक है। तो जे फ्रेम की मदद से हम लोग फ्रेम को वो कर लेंगे, जे फ्रेम, ठीक है। फ्रेम को सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन करेंगे, जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। देखो फ्रेम बनाने का प्रोसीजर हमेशा सेम ही रहा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें वो है नहीं। सेट लेआउट, मैं न्यू फ्लो लेआउट का यूज़ कर रहा हूँ, फ्लो लेआउट। तुम लोग नहीं भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जाम में नल छोड़ देना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इम्पोर्ट होता है जावा डॉट AWS, ठीक है। फिर फ्रेम में सेट विजिबल को ट्रू कर देना, तभी हम लोग को विजिबल होगा। और एक फ्रेम का सेट साइज दे देना, साइज होगा 400 × 400 का स्क्वायर, ठीक है। और भी कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, चलो कोई नहीं, देखते हैं बाद में, ठीक है। पहले तुम लोगों ने एक फ्रेम बना लिया, रन करके देख लो, ठीक है। एक फ्रेम बन चुका है हम लोग का। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद दो टेक्स्ट फील्ड ऐड करना है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड कहाँ से ऐड करते थे, जे टेक्स्ट फील्ड से। नेम देंगे txt1, न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और जे टेक्स्ट फील्ड txt2 सेकंड वाले का नाम देंगे जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। अब दोनों का साइज देना है, txt1 डॉट सेट सेट प्रीफर्ड साइज न्यू डायमेंशन, ऐसे करके साइज देते रहे, ठीक है, याद है ना टेक्स्ट फील्ड का। तो 250 नहीं देता है, 120, ठीक है। और इसको कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे txt2 के लिए भी, ठीक है। txt2 के लिए भी सेम कर देंगे। और एट लास्ट क्या करना है हमें, फ्रेम में दोनों को ऐड करना है। भाई ऐड नहीं करोगे तो कैसे दिखेगा, नहीं। txt1 और फ्रेम में ऐड कर देंगे txt2, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कैसा है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो टेक्स्ट फील्ड आ गया है, ये नंबर 1 के लिए, ये नंबर 2 के लिए। तुम लोग लेबल भी लगा सकते हो, अच्छा लगे कि यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे नंबर 2 लिखा है, बट कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या था, थर्ड स्टेप क्या था हम लोग का, कि दो बटन ऐड करना है, प्लस और माइनस का। तो दो बटन भी बना लेते ऊपर, जे बटन, बटन ऐड इक्वल टू न्यू जे बटन, और जे बटन बना लेते हैं बटन सब्सट्रैक्ट, ठीक है, इक्वल टू न्यू जे बटन। इसका नाम दे देते हैं, नाम नहीं साइन ही देते हैं डायरेक्ट, नाम क्यों देना है, ठीक है। और बटन बटन का भी तुम लोग साइज दे सकते हो, बट ठीक है दे देते हैं, एक सेकेंड। बटन और ऐड और सेट साइज दे देते हैं इसका 50 × 20, और बटन सबका भी सेट साइज दे देते हैं हम लोग 50 × 20 का, ठीक है। दे दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, फ्रेम में जाके फिर से ऐड कर देना है, ऐड करना मत भूलना मेरे भाई। बटन ऐड को ऐड कर देना,
फिर फ्रेम में जाके ऐड कर देना बटन सबको, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या सीन है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे तुम लोग को UI UX डिज़ाइन नहीं सिखा रहा हूँ, तो ठीक है गंदा बना है, चलो कोई बात नहीं, बट तुम लोग मोटा मोटा समझ गए नहीं कैसे हो रहा है काम। ठीक है। हम्म। ठीक है, देखो दो बटन आ गया प्लस और माइनस का, और ये जो साइड का लाइन है उसको मैं बता चुका हूँ कैसे हटा सकते हो तुम लोग, सेट फोकसेबल को फॉल्स करके। और यहाँ पे दो नंबर के लिए वो आ चुका है हम लोग का टेक्स्ट फील्ड। अब बस क्या करना है, दो नंबर लिखना है, प्लस माइनस पे क्लिक करना है, और हमें आउटपुट का लॉजिक लिखना है। तो क्या करना है, बटन वन पे हम लोग, बटन एडिशन पे हम लोग ऐड एक्शन लिसनर लगाएंगे, इक्वल टू न्यू एक्शन लिसनर पब्लिक वॉइड, अरे एक्शन परफॉर्म, ठीक है। उसके अंदर एक्शन इवेंट, ठीक है भाई, ये सिंटैक्स याद होना चाहिए, ठीक है। और प्रिंट कर देना। और एक यहाँ पे चीज़ की देखो, टेक्स्ट फील्ड में तुम लोग कोई भी नंबर लिखोगे वो एज ए स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखो वो कैसे करेंगे। इंटीजर ए इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट का हेल्प से करते हैं, ठीक है। और हमें जो पहला वाला डब्बा है टेक्स्ट फील्ड, उसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए, तो क्या था कोड, txt1 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो इससे txt1 के अंदर जो भी नंबर लिखोगे वो आपको मिल जाएगा। और इंट बी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेम इंटीजर डॉट पारसेंट करेंगे। इंटीजर डॉट पारसेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम लोग अगर नंबर भी डालेंगे तो वो हमें एज ए स्ट्रिंग मिलेगा, वो स्ट्रिंग को हम लोग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए txt2 डॉट गेट टेक्स्ट, ओके। बस कुछ नहीं करना, फिर a माइनस बी, एक्चुअली ये तो एडिशन है ना, तो a प्लस बी कर दो। और माइनस के लिए सेम कोड को कॉपी करो, कुछ अलग नहीं करना है, सेम के कोड को कॉपी करना, बस प्लस की जगह माइनस कर देना, बटन ऐड का जगह बटन सब्सट्रैक्ट कर देना। अब थोड़ा टर्मिनल को उठाना, अब जब भी रन करोगे यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, एक सेकेंड, 20 10, तो एडिशन में क्लिक किया, देखो यहाँ पे ऐड हो गया, 30 आ गया आउटपुट, ठीक है। नीचे देखो टर्मिनल में 30 30 30, जैसे ही माइनस किया 10 आ गया, ठीक है। माइनस करने में माइनस हो गया। तो ये मैं एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट टाइप का ही समझ लो कि दिखा दिया कि कैसे अप्रोच करना होता है। इसमें 3 स्टेप अप्रोच था, पहला फ्रेम बनाओ, सेकंड बटन बनाओ, सेकंड टेक्स्ट फील्ड बनाओ, उसके बाद बटन बनाओ, और उसके बाद एक्शन लिसनर के अंदर अपना लॉजिक लिखो। देखो एक्शन लिसनर का जो ये कोड है हमेशा सेम रहेगा, बट ये जो इतना लॉजिक है ये बस तुमको लिखना पड़ेगा, इतना तो तुमको आना चाहिए भाई, ठीक है। बस इतना ही था, स्विंग में और कुछ नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, बहुत है ना फिर।